खंड। वंदा में बनती जी। हाँ, मैं उपासक बोलिए। बनते जी जो गलती बताए थे संग अनंत बनते जी की, कि वो भगवान को बोले नहीं कि आप रुक जाइए कुछ साल और। तो अगर वो बोल देते हो तो कितने साल तक भगवान रह पाते, और स्वस्थ शरीर के साथ रह पाते क्या? क्यों नहीं रह पाते? भगवान अधिष्ठान करते तो स्वस्थ शरीर की रास है। भगवान अधिष्ठान छोड़ने के कारण ही बीमार पड़ते हैं। भगवान खुद बोले कि हम आयु संस्कार छोड़ दिए इसलिए मेरा बीमार बढ़ा है। भगवान बोलते हैं। और कितने क्यों नहीं कितने रहते? सालों तक रह भगवान का पाते क्या? भगवान बुद्ध रहते 140, 150, 160। क्योंकि आयु संस्कार था 120, उस समय का उम्र था तो नॉर्मल। तो बोलते हैं कि ये आयु संस्कार जैसा हो या उससे ज्यादा भगवान, आयु कल्प हो या आयु कल्प से ज्यादा हो, रह सकता था अगर जितना चाहे। तो आयु कल्प उस समय था उम्र, आयु कल्प मतलब 120 साल। तो 120 साल तक आराम से रह सकते हैं। 140, 150, 160 तक भी रह सकते हैं, 170 भी रह सकते हैं। उतना रह सकते हैं। तो इसीलिए भगवान बुद्ध को निमंत्रण नहीं आया है, कोई नहीं किया है। इसीलिए तथागत मार को, पापी मार का निमंत्रण को स्वीकार करके परिनिर्वाण के लिए, और 3 माह बाद तथागत का परिनिर्वाण होगा। हड़बड़ा होने में हड़बड़ी होना जरूरत नहीं है। में मार तथागत जल्दी ही परिनिर्वाण पाएगा करके तथागत बोलते हैं। तो धरती कंपा होता है। वंदा भी बनते जी। नमो बुद्धाय। बहुत अ, सारे लोग कल्प के बारे में सोचता है भगवान कल्प भी जिंदा रह सकते हैं, मतलब सोचता है करोड़ों साल तक। नहीं नहीं, वहां करोड़ों साल नहीं। अभी हम एक उपासक बोला है, उपासक 1 सप्ताह पहले बोला कि भगवान चाहते तो करोड़ों साल जिंदा रह सकते थे। भगवान बोले एक कल्प। तो वो कल्प नहीं, आयु कल्प बोले। आयु कल्प मतलब लास्ट आयु 120 या उससे ज्यादा। तो 140, 150, 160 ऐसा, ना कि में नॉर्मल कल्प, वो महाकल्प। हाँ वैशाली जी। बनते जी, मेरा क्वेश्चन है जैसे स्त्री को प्रवचन नहीं देने के लिए जैसे बोला गया था, तो ऐसी स्त्रियां भी है जैसे कि जो रूल्स फॉलो करती है मतलब। तो हम्म अभी जैसे मेरा सोचने का विचार चला है कि मैं भिक्षुनी बनूं करके, लेकिन मैंने ज्ञान ज्योति भंते जी और अनदर भंते जी से भी पूछा कि मैं बनना चाहती हूँ करके। तो उनका यही रहा कि आज के समय में इतना पॉसिबल नहीं है, इन्वायरमेंट वैसा नहीं है। मतलब मैं समझ नहीं पाई कि आखिर निर्वाण प्राप्त करना है तो क्या एक स्त्री ये नहीं सोच सकती कि उसको भी, जब सब कुछ जान गई, सब पहचान गई कि कुछ नहीं रखा ये संसार के मोह माया में, इस जाल में। जैसे लड़की, अगर जैसे मान लीजिए मेरी अभी 30 एज है, तो उस हिसाब से कोई सामने वाला मुझे देखेगा तो ये सोचेगा कि इसकी शादी की उम्र है, अब इसकी शादी करवा देनी चाहिए, और लड़की करना ही नहीं चाहती। तो मतलब मेरे मन में फिर विचार आ रहे हैं सर कि ऐसा क्यों फिर? तो स्त्री, जो स्त्री बनना चाह रही है तो उसके लिए क्या मार्ग है? देवी, मतलब तो ऐसे ही हुआ देवी, निर्वाण। देवी, देवी, हम तो पहले आपके वचन को साधु बोलते हैं दिल से। साधु साधु, ये रेयर है। हाँ, रेयर केस है जो इस दिल से। आपको सील पता है क्या? भिक्षुनी का सील ज्यादा है भिक्षु से ज्यादा। इसके कारण जल्दी भिक्षुनी खत्म हो गया। दूसरा, आज से पहले ही भिक्षु शासन, भिक्षुनी बंद हो गया था। अभी कुछ समय पहले शुरू हुआ। भिक्षुनी भिक्षुनी परम सच्चाई बताएंगे तो आपको हिल जाएंगे भिक्षुनी के बारे में। सच्चाई बताएंगे तो। इसलिए वो सब खोलना जरूरत नहीं है अभी बहुत बात बोलना। बस समझ ही रह सकते हैं तो अच्छा है। आइए मेरे महामहिमा में, उधर भिक्षुनी नन्स लोग है बहुत सारा, वहां से गुंदरम पालन कर सकते हैं। हमारा प्रोजेक्ट चालू है भारत में। 1-2 साल, 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर एक नन्स मोनास्ट्री खोलने का। गुरु जी से मीटिंग भी हो गया, चर्चा हो गया। ये हमारा जल्दी जब जमीन फाइनल होते ही मेरा बिल्डिंग जल्दी बनेगा, आप देखते रहेंगे। इसके बाद जल्दी जाएंगे नेक्स्ट स्टेप, नन्स मोनास्ट्री का एक ऑप्शन हमारा सेकंड है। तो वहां पर श्रीलंका से नन्स बुलाकर हम लोग ट्रेनिंग देंगे, रहेगा। लेकिन समझिए कि स्त्री लोग सेफ है क्या? कितना कुछ हो रहा है, तो उसके लिए कितना चाहिए, मतलब कितना कमजोर हो जाता है मन से। बहुत जल्दी में बाप रे, स्त्री लोग को सील पालन का भी देखिए। हम जगह नन्स लोग के साथ जितना है हमसे बात करता अधिकतर नन्स लोग,
भंते जी लड़का लोग ऐसे डिस्टर्ब करता है, भंते जी भिक्षु लोग ऐसे डिस्टर्ब करता है, भंते जी सील पालन करना ऐसा मुश्किल है, भंते जी ऐसा ऐसा करता है, रास्ता में ऐसा बोलता है, फोन करता है। तो फिर वो सब सहने का दिल होना चाहिए, धर्म को पकड़ने का दिल होना चाहिए। भंते लोग ऐसे नहीं बोल रहे हैं, जो बड़ा बड़ा भंते बोल रहा है, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस के साथ बोल रहे हैं। तो इसीलिए उस चीज को दिल में रखने के लिए निर्वाण का प्रबल चाह है। तो पहले की भगवान बुद्ध स्त्री को माना किए, वो दूसरा कारण पे माना कि समय आने तक भगवान बुद्ध का हर बुद्ध शासन भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिका होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक शासन होता है, हर बुद्ध शासन। तो भगवान बुद्ध जानते थे। लेकिन भिक्षुनी में भिक्षुनी का जो सील है, भिक्षुनी का जो वातावरण है, अभी भिक्षुनी में सुरक्षित रहना मुश्किल जैसा वातावरण है। तो इस माहौल में में हम कैसे बताएंगे सच घटना बताएंगे तो दिल चुभेगा, इसलिए हम नहीं बता रहे हैं। बस हम एक चीज बताएंगे, जहां तहां मत बनी भिक्षुनी, नहीं तो घिन बढ़ जाएगा भिक्षुनी के ऊपर, घिन बढ़ जाएगा। बनना है तो 1000 बार सोच के बनी, देख के बनी कि हाँ बने कि नहीं। नहीं तो चीवर को गाली दे के जाएंगे तो आपको निर्वाण का द्वार भी बंद हो जाए एक के कारण। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप चीवर लीजिए, लेकिन देख कर लीजिए कहाँ लेना अच्छा है ही नहीं। भिक्षुनी बनने का एक इतना समय सहन कर लिए तो 1 साल 1.5 साल और सहन कर लीजिए। या जल्दी हमको बोले आज आज पासपोर्ट बनाए, हम श्रीलंका के लिए गुरुबंशी बात करके आपको भेज देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। वहां जाके पहले ट्रेनिंग लेके आइए, मन से सील पालन करके प्रैक्टिस होने। अभी कोई लड़का लाइन मार दिया, पकड़ लिया, आपको मन बदल गया, सो कुछ हो गया, खत्म सील, पूरा जीवन भिक्षु नहीं, जीवन खत्म। कुछ हाथ पकड़ कुछ हो गया, अरे तुरंत लाहू पर 1 सेकंड में मन बदल जाता है। इसीलिए बोला जाता है। कौन ऐसा बल संपन्न भिक्षुनी अभी है क्या, देखने को मिल रहा है क्या? बहुत ही मुश्किल से जो है, जो रह रहा है, हमसे हम बात करते हैं ना। तो इसीलिए बता रहे हैं, वो सब समझ कर इस अच्छा जगह खराब हम नहीं बोल रहे, अच्छे लोग हैं कुछ लोग, लेकिन बहुत रेयर है, ऐसा बोल रहे हैं। समझ गए वैशाली उपासिका? तो इसीलिए कुछ है तो हमको अलग से संपर्क कीजिए, हम मेरा नंबर लेकर हम आपको समझाएंगे। घबराइए नहीं, मौका मिलेगा। दीपाली उपासिका। हाँ, वंदनामी भंते जी। आशीर्वाद उपासिका। वंदनामी भंते। हाँ, भंते जी, हम लोग सुबह अपने भगवान के सामने पानी रखते हैं और उसका जो नाश्ता बनाते हैं वो रखते हैं और पूजा करते हैं जो गाता है। बाद में वो क्या करना चाहिए? पानी का और भोजन तो बाहर रखते हैं, मतलब। पहला कारण, पानी को पौधा में डालने के लिए सीखिए, बहुत अच्छा। कोई फूल का गमला लगा लीजिए, या बाहर फूल है तो वैसा जगह पे डाली, नाली डस्टबिन में डालने से ज्यादा उचित है, डायरेक्ट सिंक में डालने से। कोई पौधा है तो अच्छा है, या पानी जमा करके डब्बा में बाहर जाकर कोई बड़ा पेड़ में डाल के आ जाए, उस पेड़ को आशीर्वाद है आगे के लिए, और पेड़ बहुत अच्छा से फलेगा फूलेगा। दूसरा कारण, खाना। खाना का कभी कभी बहुत सारे को, अभी देखिए कि पिछले बार एक गलती बोला एक उपासिका हमको, हम उसके घर पे गए थे, तो हमको बताया कि बंटी जी हम लोग पूजा करते हैं भगवान को भोजन। तो हम बोले अच्छा से सरिया, नहीं नहीं हम धीरे ऐसे ऐसे करते हैं, क्योंकि सब पैकेट में रखते हैं, सब ऐसा रखते हैं। क्यों बंटी जी? पहले फिर हम लोग को खाना है ना उसको। हम बोला अरे देवी, पहले से खाने का मन तुम बनाया हुआ है तो वो पूजा कैसे होगा? हम तो पहले बताए हैं लोगों को कि प्रसाद के रूप में सबको देना है, लेकिन उसको भी मिसअंडरस्टैंड लिया हुआ, पहले से ही बना है, हमको निकालते समय खराब हो जाएगा, इसलिए पैकेट नहीं पड़ना, इसलिए डिब्बा नहीं तोड़ना, इसलिए मिक्स नहीं होने देना। ये क्या है? ये ऐसा नहीं, मन में त्याग चित्त से देना। हम नहीं खाएंगे, हम पूजा कर रहे हैं तो हम दूसरे को खिला देंगे, थोड़ा थोड़ा बांट देंगे प्रसाद के रूप में। हाँ, यद कौवा चील को भी देना कोई गलत नहीं है, प्राणियों को देना। हाँ, तो ऐसे कर सकते हैं, और खुद प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। उपासक उपासिका सीलवान गुणवान को दे सकते हैं किसी को, ऐसा ज्यादा उचित है। क्योंकि धर्म में आता है, मैं आठ्य का था पुराना किताब एक मिला था, उसमें आता था कि बुद्ध का, भगवान बुद्ध का बुद्ध पूजा हुआ निकाला हुआ पात्र सबसे बड़ा भंते को बांटो बोलता है। बड़ा भंते खा लिया तो छोटा भंते को, उसके बाद छोटा भंते है तो सामने लोग को, सामने हो गया तो उपासक उपासिकाओं को। ऐसे बांटने के लिए सिस्टम बनाया, एक महास्थिर बंती लिखे थे किताब, पुराना किताब। तो ऐसे कर सकते हैं, नहीं है तो फिर जेल कौवा को दे, नहीं है तो फिर डस्टबिन में भी डाल सकते हैं। वो पाप नहीं है, डस्टबिन मतलब एक अलग से बनाकर बाहर छिड़क कर आ सकते हैं, कोई
कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके लिए डरना नहीं चाहिए। बस ऐसा नहीं कि अपना डस्टबिन में मिक्स मत कीजिए, जितना अच्छा हो सके हमारा डस्टबिन सड़ा गला है उसमें मिक्स कर देना, ऐसा नहीं। एक इज्जत से कहीं बाहर रख के आ जाए, साइड में, कहीं चिड़िया खा ले या कहीं प्राणियों का आहार हो जाए, या कोई आप लोग परिवार ज्यादा बड़ा है तो थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। प्रसाद मतलब आशीर्वाद के रूप में। और नहीं तो गरीब को किसी को दे सकते हैं बाहर, नहीं तो कोई जानवर है उसको दे सकते हैं। नहीं कोई है नहीं है तो शहर में कुछ मुश्किल है तो वो आप पॉलिथीन में डालकर बाहर कहीं एक फेंकने वाला जगह पे अच्छी तरह से डालने वाली जगह पे डाल सकते हैं, दिक्कत नहीं ज्यादा। वंदना भी सोनाम को बनती जी। उपासिक आशीर्वाद उपासिका जी। तो जो महानिर्वाण सूत्र है उसमें वो मेंशन किया था कि आयु संस्कार के बारे में, बट उसमें हिंदी ट्रांसलेशन में ये लिखा था कि भगवान बुद्ध जी चाहते तो बहुत कल्प तक रह सकते थे, अनलेस एंड अनटिल उन्होंने वो आयु संस्कार त्याग नहीं दिए होते। बट अभी आपने जो एक्सप्लेन किया उसमें आपने बोला कि दैट इज नॉट द कल्प जो हम नॉर्मली बोलते हैं कल्प यस का यस। डेफिनेशन। तो फिर ये कौन सा कल्प होता है, मतलब इन ये टर्म्स ऑफ हाँ ईयर? हाँ, टर्म्स का उसको बोलते हैं आयु कल्प। आयु कल्प मतलब देखिए, अभी आयु कल्प क्या है, लोगों को अभी 80 साल है। उससे ओके। पहले 200 100 साल, इससे 120, अभी 80 90 में लोग मर रहे हैं, आम जनता 90 80 90, उससे ज्यादा जी नहीं रहा सबसे ज्यादा लोग। तो भगवान बुद्ध के समय अधिकतर लोग मरता थे 120 साल, मतलब नॉर्मल 120 साल तक जीना ही जीना था लोगों को। कोई भी 120 साल जी लिया तो हाँ अच्छा से जी लिया है, 120 में मर गया तो 100 से ऊपर पाएंगे 120 में। तो उस समय अधिकतर लोग 120 साल जिंदा रहता था, इसीलिए उस समय का वो उसी को बोलता है आयु कल्प। आयु कल्प जिंदा रह सकते हैं, इसको आयु कल्प से ज्यादा, आयु कल्प हो कल्प से ज्यादा हो मतलब 120 साल हो या उससे ज्यादा, 180 170, जैसे मैं बक्कुल आनंद 160 साल, आनंद बंती भी में 160 साल जिंदा रहे, 140 के 160 साल। और मैं अनिरुद्ध बनते भी, बहुत सारे बनते लोग, पाली बनती बहुत लंबा बहुत समय 120 से ऊपर से बहुत बहुत सारे भिक्षु लोग जिंदा रहे। तो उन लोग भिक्षु लोग ऐसा जिंदा रहे, महाकाश्यप बनते बहुत समय जीवित रहे, बहुत समय। तो ऐसा देखिए, आनंद बंती जब परिनिर्वाण पा रहे, उसके बारे में तो बताए नहीं, आनंद बंती जब परिनिर्वाण पा रहे थे तो राजगीर में मगध में परिनिर्वाण पाए, वैशाली और गंगा नदी के बीच में, बोलता है आसमान में परिनिर्वाण पाए। आसमान में परिनिर्वाण पाके अधिष्ठान करते हैं कि आधा अस्थि धातु में, आधा अस्थि धातु वैशाली के लोगों को मिल जाए, आधा अस्थि धातु मगध के लोगों को मिल जाए करके, आधा दो भाग में बढ़ता है अस्थि धातु महा आनंद बनते का। और दोनों अपना अपना पूजा करके स्तूप बना के रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारा घटनाएं हैं। तो इसीलिए मैं आयु कल्प 120 साल बताया गया वहां पर, उससे ज्यादा नहीं। एक मतलब ऐसे हम लोग सोचते हैं, हम पहले पहले सुने थे तो पढ़े थे तो हम सोचते थे, हम गुरु बनते पूछे तो बताया 120 या उससे ज्यादा। हम भी सोचते थे अरे भगवान एक कल्प जिंदा रहते तो आज हमारे साथ रहते भगवान बुद्ध, हमको देखने को मिलता, अरे कितना बड़ा कल्प है, हमसे आगे तक रहते। लेकिन वैसा नहीं है, भगवान मनुष्य काय के साथ आए थे, तो मनुष्य काय के साथ कल्प जोड़ा जाता है, आयु कल्प वो अलग भी किताब में लिखा हुआ है। तो ऐसा है, हाँ? नमो बुद्धाय। तो उसके लिए हम बताएंगे अलग से, विवेक सिंह बताइए। वंदना में आदरणीय बंटी जी। आशीर्वाद उपासक जी। हाँ बंटी जी, मेरा क्वेश्चन है, जैसे आनंद बंटी जी तो भगवान बुद्ध के साथ रहे, इतने पुण्य भी थे उनके पूर्व जन्म के हाँ, भी, तो अनंत बनने में इतना टाइम क्यों लगा? भगवान बुद्ध के टाइम पे अनंत क्यों नहीं बन पाए? कौन? आनंद बंटी जी। हाँ आनंद बंसी, अच्छा प्रश्न पूछे। और भी मैं देखिए, आनंद बंसी को टाइम क्यों नहीं लगा, आनंद बंसी जी सच बात कोशिश नहीं की उसके लिए, सोतापन होकर भगवान बुद्ध के लिए सेवा में लगे थे। अंतिम में उनको दुख आया कि अरे भगवान बुद्ध परिनिर्वाण पा रहे हैं, हम अरहंत नहीं हो पाए, दुख आया। तो वो दुखी के कारण भगवान बुद्ध बताते मत दुखो, तुम में इस जन्म में जल्दी अरहंत हो जाएगा, जल्दी अरहंत हो जाएगा, दुख मत हो करके भगवान बुद्ध चेतावनी देते हैं, वचन देते हैं, वादा करते हैं कि मत घबराओ तुम महापुण्यवान। कभी कभी भगवान बुद्ध तो इससे भी बोले कि आनंद इतना पुण्य में, एक जन्म बोले आनंद, एक भगवान जीवित रहते बारे में उदय बनते ये बोल रहे थे,
आनंद, तुम क्यों इतना खुश रहे भगवान का ज्ञान के बारे में, भगवान का प्रज्ञा के बारे में, भगवान का इर्धि के बारे में? इतना कूदो नहीं, वो तुम्हारा ज्ञान नहीं है, भगवान बुद्ध का ज्ञान है, भगवान बुद्ध का चमत्कार है, भगवान बुद्ध का बल है। तो फिर भगवान बुद्ध बोलते हैं, हाँ हाँ उदय, ऐसे मत बोलो, चुप हो जाओ उदय। ये आनंद जो चेतना उत्पन्न किया, वो चेतना श्रद्धा से उत्पन्न किया। ये आनंद अगर इस जन्म में अरहंत हो जाएगा, अगर नहीं होता तो इसको में 21 बार चक्रवर्ती राजा बनने का और 7 बार शक्र देवेंद्र बनने का, कितना बार, तो ये पुण्य विपाक देगा, ये चेतना से पीछे आएगा। तो सोचिए, एक छोटा सा चेतना, इतना बड़ा पुण्य, इसका कितना प्रसन्न आएगा, हुआ होगा उस चीज। जब भगवान का इर्धि के बारे में बता रहे थे, भगवान तथागत इतना बात कर सकता है दूरी तक, भगवान के बारे में क्षमता नहीं जानता है करके भगवान बता रहे थे, क्योंकि भगवान से पूछा जिद्दी करके, भगवान नहीं बता रहे थे, आम जनता नहीं मानेगा। तब भगवान बताने के बाद वो विस्मित हो गया आनंद बंटी, और जोर से साधु साधु बोलने लगा, खुशी हो। इसके बाद उदय बोला, तुम कल इतना कूद रहे हो, भगवान का क्षमता। तो भगवान बुद्ध मना करते हैं। तो भगवान बुद्ध पहले ही उनको आश्वासन दे दिया कि इस जन्म में अरहंत हो जाएगा, और परिनिर्वाण के समय भी आश्वासन दे दी, और पहले की पुण्य पारमिता पूर्ण करके आए अरहंत होने के लिए। लेकिन वो आनंद बनते प्रयास नहीं किए थे, सेवा में लगे हुए थे थोड़ा सा, जिसके कारण अरहंत नहीं हो पाए। लेकिन बाकी बुद्ध शासन में अरहंत आनंद, अग्र श्रावक अरहंत होकर सेवा किया। पिछले पद्मोत्तर भगवान बुद्ध के समय जो भगवान जो थे, सुमन नाम का अरहंत बनते अग्र श्रावक, वो अरहंत थे। ऐसे बहुत सारा बुद्ध शासन में अरहंत लोग ही सेवा किया। ये आनंद बनती इस जन्म में अरहंत नहीं हो पाए, लेकिन भगवान के परिनिर्वाण के बाद अरहंत हो गए जल्दी। अरहंत नहीं होते तब ना प्रॉब्लम होता, अरहंत हो गए ना, अरहंत होके धर्म संघ ना कर दिए ना, अस्थि धातु है ना अभी भी, सब इतिहास है, तो टेंशन नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लिया? वही प्रॉब्लम में भगवान को सेवा में और बिजी थे, तो आप इसीलिए